प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट हो गया या एयर, तो उसके लिए एयर ब्लास्ट पहली बात तो होना, उसके लिए प्रिकॉशन, और यदि हो जाए तो उसके लिए प्रिकॉशन, इसमें दोनों दिया है। ठीक है, तो डीजीएमएस सर्कुलर 290/88 1988 का सर्कुलर नंबर 2 में प्रिकॉशंस दिया हुआ है। उसमें तो लंबा चौड़ा लिखा होगा, ऐसे पॉइंट वहां नहीं लिखे, आपको नोट्स में इस टाइप के पॉइंट्स बनाना है ताकि आप जो है उसको ब्रेन में रख सके और लिख सके। ठीक है, सब स्टार्टिंग के 2 पॉइंट जो है कि इसके खतरे से बचने के लिए है। ठीक है, और ये जो वार्निंग सिस्टम है ये वार्निंग के लिए है, और कुछ जनरल प्रिकॉशंस दिया है। ठीक है, यदि एयर ब्लास्ट के खतरे से बचाव के लिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला बात कि जो बोर्ड एंड पिलर से यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, नेरो गैलरीज रहता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, 4.8 मीटर ज्यादा का तो आपको परमिशन नहीं है गैलरी विड्थ का। नेरो गैलरीज है, नेरो आउटलेट से, तो क्या होगा कि हवा उससे, यदि हवा बहुत ज्यादा, यदि उसको सकरा जगह मिलेगा तो बहुत तेजी से बहेगा, एक बात। दूसरी बात, आप प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनिटी पढ़ते होंगे, वहां पर पढ़े हैं, उसमें क्या दिया है कि डिप्लेरिंग चालू करने के पहले पैनल के सभी रास्तों में फायर स्टॉपिंग, या जिसको हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं, बना लेना है। उन रास्तों को छोड़ करके जिन रास्तों को हम वेंटिलेशन या हॉलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, सब उन रास्तों में छोड़ करके बाकी सब रास्तों को सील कर देना है थ्रू आइसोलेशन स्टॉपिंग। बोले थे ना, कहने का मतलब कि जिस पैनल का हम डिप्लिंग कर रहे हैं वो उसको तो चारों तरफ से घेर दिया है, सिर्फ वो 2, 4, 5 रास्ते रखे हैं, काई के लिए, वेंटिलेशन के लिए और हॉलेज के लिए। इतना क्लियर हुआ। उनमें भी बोलता है कि उनमें प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बना के रखना, मतलब आधा स्टॉपिंग बना के आपको उसका ग्रू कट जाएगा, ग्रू को आपको जाम करके रख देना, थोड़ा मोड़ा बना के रखना, ताकि जब जरूरत पड़े, यदि स्पॉन्टेनिटी हो जाए, फायर हो जाए, तो पैनल को जितना जल्दी हो सके सील किया जा सके। ये पढ़े हैं ना भैया, तो पढ़े हैं तो आपका तो इस पासेज जो है, पासेज में क्या रास्ता वही कम हो गया, हवा निकलने की जगह ही आपने बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो भी जरूरी है, जरूरी चीज है, आपने तो बंद किया है। तो आपको तो पासेज ज्यादा से ज्यादा रखना होगा ताकि जो हवा आ रहा है वो बढ़ जाए, फैल जाएगा तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलता है, मोर पासेज केप्ट ओपन, एज मेनी एज पॉसिबल passages should be kept open। जितना ज्यादा हो सके आपको passages को खुला रखना होगा, ओपन रखना होगा। आप इतना भी लिख के कम चला सकते हैं एग्जाम में, मोर passages kept open, इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए कि ज्यादा रास्तों को खुला रखना है। लेकिन आप तो रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको डिप्लिंग चालू करना है तो डीजीएमएस से जब परमिशन लीजिएगा तो उसमें लिख के आप दीजिएगा कि हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बना लिए हैं, सिर्फ उन रास्तों को छोड़ दिया है जिनमें वेंटिलेशन या हॉलेज का काम होता है, और वहां पर भी हम प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बना लिए हैं, ये लिख के देते। तो आप ये वाला काम तो पूरी तरीके से कर नहीं सकते। अब नहीं कर सकते तो इसका कोई उपाय खोजना ना होगा, तो वहां खोजा उपाय सेफ्टी वॉल के रूप में। ये क्या है, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी वॉल इन दी आइसोलेशन स्टॉपिंग। जो आपने आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाए हैं उसमें क्या करना होगा, आपको एक सेफ्टी वॉल बनाना होगा। ये सेफ्टी वॉल क्या हम बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का एक ओपनिंग है। क्या ये ओपनिंग है? ठीक है, आपने जो पैनल के सभी रास्तों में हॉलेज और वेंटिलेशन को छोड़ करके जो आइसोलेशन स्टॉपिंग से बंद किए हैं, वो प्रत्येक स्टॉपिंग में क्या करेंगे आप, यदि आपको आपके माइंड एयर ब्लास्ट प्रोन है तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का हर स्टॉपिंग में एक ओपनिंग बना देंगे।
तो ये तो ओपनिंग बनाया तो खुला हो गया, अब खुला हो गया तो इसका भी कोई उपाय खोजना होगा। इसके लिए क्या उपाय खोजा, इस ओपनिंग को जो 1 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का जो ओपनिंग आप आइसोलेशन स्टैपिंग में प्रोविजन किए हैं, जिसको आप सेफ्टी वॉल बोल रहे हैं, उस ओपनिंग को फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक से कवर कर देना है। क्या करेंगे इसको, तो अब तो बंद ना हो गया जी, आपका डीजीएमएस का बात भी कंप्लीट हो गया उधर कि हमने आइसोलेशन स्टफिंग बना दिया है, और उस आइसोलेशन स्टफिंग में आपने 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का एक ओपनिंग भी छोड़ दिया, और उस ओपनिंग को भी आपने फायर रेजिस्टेंट टाइप, क्योंकि अंडरग्राउंड में फायर रेजिस्टेंट टाइप ही इस्तेमाल करना है, फायर रेजिस्टेंट टाइप के प्लास्टिक से क्या कर देना, प्लास्टिक से इसको कवर्ड कर देना है। ठीक है, तो आपके सारे प्रोविजंस कंप्लीट हो गए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी आपको देखना है, साथ में अपने आइसोलेशन स्टफिंग में सेफ्टी वॉल का भी प्रोविजन कर दिया, उसमें 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का ओपनिंग छोड़ा, और उस ओपनिंग को फायर रेजिस्टेंट टाइप प्लास्टिक से ढक दिया, कवर कर दिया, तो बंद भी हो गया। ठीक है, क्यों किया कि यदि एयर ब्लास्ट है तो क्या करेगा, इस प्लास्टिक को तोड़ करके निकल जाएगा। ठीक, तो आपको जो यहां बोले थे कि मोर पैसेज रहना चाहिए, तो वो मोर पैसेज क्रिएट हो गया यहां पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ, नंबर 3, यदि एयर ब्लास्ट हो जाए तो क्या करेगा, आदमी को कहीं छुपने को जुगाड़ चाहिए ना, वो छुपने के लिए आपको शेल्टर का प्रोविजन रखना होगा, ताकि एयर ब्लास्ट हो तो आदमी उसमें जाकर के शेल्टर ले सके। ठीक है, दूसरा उसका लोकेशन क्या होगा, कहीं भी नहीं ना बना देंगे, ये लोकेशन ऑफ शेल्टर जो रहेगा, यहाँ 2 लाइन लिख दीजिएगा हमारे उससे देख करके, क्या बोलते हैं पीडीएफ से। ठीक है, ज्यादा मत लिखेगा, ये सब हम बता दिए, वैसे अपनी भाषा में लिखेगा। लोकेशन ऑफ शेल्टर, इसमें कुछ मत लिखेगा, इसको डैश करके लिख दीजिएगा आगे, अवे फ्रॉम प्रोबेबल पाथ ऑफ एयर ब्लास्ट, भले चाहे मेरे पीडीएफ में और 1-2 लाइन लिखा होगा, छोड़ दीजिएगा आप लोग। क्या लिखेगा, लोकेशन ऑफ शेल्टर कैसे होनी चाहिए, अवे फ्रॉम प्रोबेबल पाथ ऑफ एयर ब्लास्ट, जो रास्ता से ये एयर ब्लास्ट गुजरेगा उस रास्ता से दूर रहना चाहिए, यदि उस रास्ता में होगा तो शेल्टरों को ना तोड़ के ले जा लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम में 2 टाइप के वार्निंग सिस्टम आपको इस्तेमाल करना है। पहले यूज ऑफ विसिल, विसिल जो ओपन कास्ट में देखे होंगे, सीटी बजाते ना अपन लोग ऐसे मुंह में रख के बच्चा लोग बजाता है, वही वाला जो विसिल है, आपके जो माइनिंग सरदार है ओवरमैन को विसिल प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ओवरमैन और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग सरदार को विसिल प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या करेंगे कि यदि उनको, वो लोग तो सुपरवाइजर है, उनको ज्यादा समझ आता है, इसलिए सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर है। ठीक है, तो वो जो आपके सुपरवाइजर साहब है, वो क्या करेंगे, यदि उनको खतरा महसूस होता है एयर ब्लास्ट का, यदि एयर ब्लास्ट अप्रेंडेड समझ आता है कि खतरा है, आशंका है कि एयर ब्लास्ट अब हो जाएगा, ठीक है, वो लोग पूरे अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो वो देख लिए कि अरे गोप में एयर ब्लास्ट होने वाला है, तो क्या करेंगे, अपना सीटी बजाना चालू कर देंगे, रिपीटेडली ब्लो करेंगे, लगातार सीटी बजाना चालू कर देंगे, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का सब आदमी और उसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के भी आदमी को आवाज चले जाए और वो इस शेल्टर में जाके छुप जाए एयर ब्लास्ट होने के पहले। ठीक है, इसके अलावा यूज ऑफ कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, ये कन्वर्जेंस को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। यदि रूप में कोई हलचल होता है, सेगिंग होता है, रूप का सेगिंग होता है, तो ये हमको बताता है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएटेड रहता है इसके, उसको देख करके कन्वर्जेंस रिकॉर्डर देख करके हमको पता हो जाएगा कि रूप में कुछ हलचल हो रही है। तो रूप में जो हलचल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कन्वर्जेंस रिकॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल करना है। और डीजीएमएस बोलता है कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम 15 कन्वर्जेंस रिकॉर्डर एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाना है। ठीक है, सिंपल चीज है, आगे बकाना नहीं, आगे बकाने से ना समझ नहीं आता है। दूसरा कुछ जनरल प्रिकॉशंस है, ये सब किया भैया,
उसके बावजूद भी ये हुआ कि मेरा एक आदमी या दो आदमी या चार आदमी एयर ब्लास्ट में पकड़ा गया। ठीक है, मतलब एयर ब्लास्ट में फंस गया एक प्रकार से। अब फंस गया तो क्या करेगा, ये ना बात है। अब फंस तो क्या बेचारा, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो क्या करना है उस आदमी को, जमीन पर सीधे लेट जाना है, जमीन पर ग्राउंड पर सीधे लेट जाना है और वो कोशिश करेगा कि जो रास्ता से आपका, ये देखिए उधर से ये रास्ता हुआ, देखिए मैं हाथ जो दिखा रहा हूं आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये रास्ता है। ठीक है, तो इसके या तो इधर या इधर, मतलब राइट एंगल में वो क्या करेगा, ग्राउंड पे डायरेक्टली सूत जाएगा, सो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे, ताकि हवा ऊपर से गुजर जाएगा। ठीक है, उड़ा के आदमी को नहीं ले जाएगा। एक हुआ। दूसरा मॉक ड्रिल्स। अब देख रहे हैं ना भैया, चाइना मॉक ड्रिल कर रहा है, वार ड्रिल कर रहा है ना, ताइवान के चारों तरफ घेर के ड्रिल कर रहा है। ठीक है, ये मॉक ड्रिल मतलब क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता है, लेकिन यदि उस टाइप की परिस्थिति पैदा हो जाए तो हम ये सब चीज जो हम बताएं, इसके लिए हम तैयार है कि नहीं, हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि नहीं। जब एयर ब्लास्ट हो जाए या और भी चीजों के लिए हम मॉक ड्रिल करते हैं, बताएंगे आगे चल के, तो उन परिस्थितियों में हम मॉक ड्रिल करते रहते हैं ताकि उन परिस्थितियों का, उन समस्याओं का हम समय पर, जब हमको समस्या आएगी तो उस अकॉर्डिंगली हम एक्टिव हो सके, एक्टिवेट हो सके और हमारा सारा का सारा सिस्टम काम में लग जाए। जैसे ये हम बताएं यहाँ कि यदि कोई फंस गया है तो आदमी को प्रोबेबल जो पाथ है उससे राइट एंगल में जाकर के जमीन पे सो जाना है। तो वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि सिटी बज रहा है और वो खड़ा ही है, या तो सेंटर में जाके छुपना है, सेंटरों में नहीं गया। यदि फंस गया है तो कम से कम वो जिस रास्ते से आने वाला है उसके राइट एंगल में जाकर के जमीन पर सूत जाए। तो ये काम उस समय हम ये मॉक ड्रिल में देखते हैं कि आदमी हमारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर पा रहा है तो जब एयर ब्लास्ट यदि हो भी गया तो हम जो खतरा वहां होगा उस खतरा को कम से कम होगा, खतरा तो होगा ही लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मॉक ड्रिल में देखिए ना, आपको विसिल दिया है, मान लो आपको बिना बताए यदि हमारा माननीय सदर गवर्नमेंट विसिल बजाने लग जाए लगातार, तो हमारे सब आदमी शेल्टर में जा रहे हैं, किन जा रहे हैं। कोई फंस गया है, मान लो दूर है शेल्टर वहां से, तो वो जो प्रोबेबल पाथ होगा, पीछे मान लो गोप है, ये ना प्रोबेबल पाथ हो, तो इधर जाकर के छुप रहा कि नहीं है, इधर जाकर के वो अपना जमीन पे लेट रहा, वही मॉक ड्रिल में दिखते हैं। ठीक है, तो मॉक ड्रिल्स करते रहना होगा। तो ये हुए आपके प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम एयर ब्लास्ट। बहुत लोग हम जब पढ़ते थे कॉलेज में बोलते थे बड़ा डिफिकल्ट रहेगी, क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुले रखेंगे, आपके जो आइसोलेशन स्टाफिंग है उसमें सेफ्टी वाल का प्रोविजन रखेंगे। सेफ्टी वाल क्या होता है, कुछ नहीं होता, 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का एक ओपनिंग है और उस ओपनिंग को फायर रेजिस्टेंट टाइप की प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। यदि एयर ब्लास्ट हो जाए तो आपको शेल्टर बना के रखना होगा ताकि वहां जाके आदमी जाके छुप जाए। इसका लोकेशन ऐसा होगा कि एयर ब्लास्ट के रास्ते से वो अलग रहे। ठीक है, वार्निंग सिस्टम आपको बता दिया, जनरल 2 प्रिकॉशन बता दिए, इतना ही है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम एयर ब्लास्ट में। तो आप इसको 2-3 बार, पहले एक बार ऐसा ही सुनिएगा बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे ही समझने के लिए, याद करने के लिए एक बार सुन लीजिएगा, फिर दूसरी बार सुनिएगा, उसके बाद पेपर में से इसको ड्रॉ कीजिएगा और ड्रॉ कीजिएगा। तो जब समझ आ गया है तो 2-2 लाइन तो यहाँ लिख दीजिएगा, आप इसको तो हम बोले वैसे ही लिख दीजिएगा, यहाँ 2 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, बस इसमें यहाँ 2 लाइन लिखना है आपको, हम पीडीएफ भेजे उससे देख करके फिर 2-2 लाइन जहां जरूरत होगा वहां लिख दीजिएगा। पहले ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिएगा, ये फ्रेमवर्क तैयार यदि रहेगा तो आप प्रिकॉशंस लिख पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू।